गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस लेक्चर इज़ फॉर द एम ए सेकेंड सेम। आज हम लोग स्कल्पचर ऑफ शुंगास, शुंग डायनेस्टी के जो मूर्ति शिल्प है, हम लोग उस पर लेक्चर लेंगे। बच्चों, मैं आपको शुरुआत करने से पहले ये बता दूं, शुंग काल जो है अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। हम लोग प्रीवियस यूनिट्स में क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे सांची और भरूच के स्तूप स्थापत्य के लिए आज भी पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। इस लेक्चर में हम स्कल्पचर पे ध्यान देंगे। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूँ, स्पेशली इन द रेफरेंस ऑफ शुंगा एंड सातवाहन, अलग से स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हुई हमको नहीं मिल रही। कोई शैली, ऐसी कोई शैली, मथुरा शैली के उसमें ये लोग फाउंडेशन ज़रूर बनते हैं, शुरुआत ज़रूर करते हैं, बट एक्चुअली जो आर्किटेक्चर इन लोगों ने डेवलप किए सांची और भरूच में, उन्हीं आर्किटेक्चर्स के साथ में जो स्कल्पचर्स डेवलप किए वो हमारे लिए सबसे इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन स्कल्पचर का आ रहा है तो आप सांची के स्थापत्य पर ना जा कर के सांची में तोरण द्वार पे, वेदिका पर, जहाँ कहीं भी एनगाव्ड फॉर्म में मूर्तियाँ मिल रही हैं, उत्कीर्णित मूर्तियाँ हैं, केवल आप उनकी बात करिएगा। और अगर आपको आर्किटेक्चर आ जाता है सांची का, तो आप आर्किटेक्चर में स्तूप के विभिन्न प्रकार और स्तूप का जो भी तोरण द्वार, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, हर्मिका, और जिस तरीके से हम स्थापत्य डिस्कस करते हैं वो करिएगा। आप इस बात के लिए ज़रूर फ्री हैं कि स्थापत्य में जब आप डिस्कस करें तो स्कल्पचर को भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप स्कल्पचर पे डिस्कस करें तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो दें, बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ें स्थापत्य की देनी आवश्यक नहीं होती हैं। तो आज हम लोग स्कल्पचर पर बात कर रहे हैं। इसको किस तरीके से डील करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, बाद में तो आप लोग कर लेंगे। सो शुंगा पीरियड इज ग्लोरियस टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर एज इन सांची एंड भरूच। सांची और भरूच के स्तूप की बात करिए। व्हेन वी डिस्कस टू द स्कल्पचर, वी शुड एलाबोरेट द sculptures developed with the stupas. Developed with the stupa like the Toran Dwar, stories developed in the term of sculpture and Shal Banjika etc. All these sculpture scattered along with the stupas. तो ये सारी चीज़ों को हमको डिस्कस करना है। इसमें जो मैंने अभी हिंदी में बताया वही चीज़ है। स्कल्पचर डेवलप्ड विद इन भरूच स्तूप। अब हम लोग इसके 3 प्रमुख स्तूपों को, भरूच, बोधगया और सांची, इन स्तूपों में जो भी स्कल्पचर है हम लोग उसको अलग अलग डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भरूच स्तूप। भरूच स्तूप इज सिचुएटेड इन सतना, मध्य प्रदेश। इन वेदिका देयर वर 80 पिलर्स वर गिवन. In the pillars, chakra and half chakra were given and decorated with the lotus and other flowers. देखिए, मैंने आर्किटेक्चर पे काम कम किया। 80 पिलर हैं ये बताते हुए, क्योंकि हमें पिलर के ऊपर जो चक्र हैं, अर्ध चक्र हैं, इनको बताना ज़्यादा जरूरी है। तो चक्र, अर्ध चक्र, कमल का फूल और अन्य पेड़, मतलब पौधे और फूल इन पिलर्स पर हमें दिखाई देते हैं। ऑन तोरण द्वार ऑफ भरूच, यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागिनियाँ, किन्नर, अप्सराएं, राजरानी एटसेट्रा ऑल्सो इनगाव्ड। जो स्तंभ है उसमें हमको यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागनियाँ, किन्नर, अप्सराएं, राजरानियाँ, ये सब भी उत्कीर्णित मिलते हैं। दीज आर द स्कल्पचर्स जो कि हमें पिलर्स पर उत्कीर्णित मिलते हैं। नाग, नागनीज वर लाइक द ह्यूमन ओनली, देयर हैड्स विद द स्नेक्स। देखिए, ये जैसे ह्यूमन का शरीर होता है वैसे ही होते थे, और ऊपर का सिर जो था वो स्नेक का होता था। द स्टोरी ऑफ बुद्धा's birth was given through sculptures. Some other symbols of बुद्ध धर्म were also given on तोरण। पूरा बुद्ध से रिलेटेड जो उनके जन्म की कहानियाँ हैं वो सारी स्कल्पचर में उत्कीर्णित हैं। साथ ही बौद्ध धर्म के विभिन्न सिंबल्स हमें तोरण द्वार में बिखरे हुए मिलते हैं। तो तोरण द्वार, वेदिका, ये और पिलर्स, ये सभी जो हैं ये स्कल्पचर्स की जगह बन जाते हैं। तो हमको उनके ऊपर बात करनी है। नाउ कम टू द बोधगया स्तूप एंड इट्स स्कल्पचर। बोधगया इज द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध गॉट द एनलाइटमेंट। जहाँ बोधगया वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन शुंगा पीरियड स्टोन वेदिका इज मेड। एक्चुअली इसके पहले अशोका ने लकड़ी की वेदिका बोधगया में बनाई थी। उसके बाद शुंग पीरियड में ये स्टोन की वेदिका बनाई गई। और इन शुंगा किंग्स by Shinga kings on this Vedika, so many sculptures engraved like इहामृग, बोध वृक्ष, धर्म चक्र एटसेट्रा
वर गिवन ब्यूटीफुली। देखिए इहा मृग, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, ये सभी जो हैं वो बोध गया के स्तूप में दिखाई देते हैं। अब यहाँ मृग को समझ लीजिए, ये इमेजिनरी एनिमल है जिसमें आधा भाग मनुष्य का हो जाता है, कई बार आधा भाग मृग का है, ऊपर जो है मनुष्य का चेहरा लगा हुआ। इस तरीके से जो दो संयुक्त, जिसको गॉड गॉडेस के रूप में जाना जाता है, इनको कहा जाता है। ये काल्पनिक चिन्ह भी आप कह सकते हैं, काल्पनिक पशु कल्पना भी कह सकते हैं। इस प्रकार से गॉड सूर्य एंड रथ इज गिवन, सूर्य का अंकन मिल रहा है और अपने रथ के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। गॉड इज लक्ष्मी इज डेपिसिटेड ऑन वेदिका, माँ देवी लक्ष्मी भी वहाँ पर दिख रही हैं। जातक कथाज आर ऑल्सो गिवन है। सबसे अच्छा सोर्स होता था बौद्ध स्कल्पचर्स में कि जातक कथाओं को पूरी की पूरी रिलीफ पे, पूरा का पूरा जो एक स्तंभ का जो हिस्सा होता है उसमें पूरा जातक कथाएं वहाँ पर उत्कीर्णी थी। इन द पिलर शालभंजिका इज गिवन ऑन द अनदर इंद्र वॉज द डेपिसिटेड। दो पिलर्स हैं, उनमें एक में शालभंजिका है और दूसरे में हमें इंद्र दिख रहा है। देखिए शालभंजिका इज द ब्यूटी ऑफ द बुद्धन आर्ट। और बुद्ध अगर स्कल्पचर पर हम लोग बात करने जाएं और हम शालभंजिका का नाम ना लें तो ये बहुत गलत होगा। शालभंजिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पीरियड। और ये भले ही तोरण द्वारों के ऊपर जो पैनल हुआ करते थे उनको सपोर्ट दे, क्योंकि पैनल पर आप कभी ध्यान देंगे तो जो स्तंभ है उससे बाहर निकल जाता था, तो बाहर निकलने के कारण सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, नहीं तो वो लंबे समय तक वो ना रह पाता, टूट जाता किसी न किसी उससे। तो शालभंजिका डायगोनल में जहाँ पर वो एंगल होता है, उसका कोण बनता है, उस जगह पर शालभंजिका दिखती है। तो शालभंजिका सुंदरता भी देती है, साथ ही साथ उस पर सपोर्ट भी देती है। Now come to the sculpture of the Sanchi. Sanchi is the most famous architecture of Shunga period. Similarly, a lot of sculpture are scattered in Vedikas, Torandwar, etc. जितना प्रसिद्ध ये स्थापत्य है उतना ही प्रसिद्ध ये यहाँ के स्कल्पचर्स भी हैं, और जो कि वेदिका पे, तोरण द्वार पे और अन्य जगहों पर बिखरे पड़े हैं। ब्यूटीफुल शालभंजिका जो एट द पार्ट्स ऑफ द पिलर्स ऑन द टॉप। शालभंजिका है जो कि दो पार्ट्स को जोड़ रही है, और यहाँ की शालभंजिका सबसे सुंदर शालभंजिकाओं में से एक है। 4 लायंस, एलिफेंट्स एंड डॉग्स वर जॉइंड इन ह्यूज पिलर्स। इसी तरीके से चार शेर, हाथी और बौने भी बड़े बड़े पिलर्स को, स्तंभों को जोड़ते हुए दिख रहे हैं। धर्मचक्र एंड त्रिरत्न वर ऑल्सो शोन ऑन द तोरण। ये जो हमारे बौद्ध धर्म के सिम्बॉल्स हैं ये भी हमें दिखाई देते हैं। इन सांची द आर्ट ऑफ स्कल्पचर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। स्कल्पचर्स 2 तरीके से बनाए गए हैं। नंबर 1 लो रिलीफ विच इज विद लेस डेप्थ। देखिए जब हम स्वतंत्र मूर्ति बनाते हैं तो फिर हमको आगे पीछे पूरा मिलता है, केवल हमारे प्लेटफॉर्म पे मूर्ति बन जाती है। लेकिन जब हम किसी पैनल के ऊपर मूर्ति को उत्कीर्णित करते हैं तो हमको उसको उभारने के लिए 3D डायमेंशनल में बाहर लाने के लिए हमें डेप्थ के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्कल्पचर इनगार्व्ड हैं वो 2 डेप्थ लेकर के काम कर रहे हैं। तो लो रिलीफ जिसमें डेप्थ कम है, एक हाई रिलीफ, इसको हिंदी में भी बच्चों लो रिलीफ हाई रिलीफ ही लिखना। दूसरा है हाई रिलीफ जिसमें कि हमको डेप्थ जो है वो ज़्यादा दिख रही है। सो मैंने जातक कथाज लाइक स्टोरीज रिलेटेड टू द ब्रीवियस बर्ड्स एंड बर्थ ऑफ बुद्धा एंड अदर्स आर गिवन इन द रिलीफ। तो कुछ बहुत सारी जातक कथाएं जो कि प्रीवियस बर्थ, ये प्रीवियस लिखा है, सॉरी मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही थी, बी लग रहा था, प्रीवियस बर्थ यहाँ पर एच गायब है, इसको लिख लीजिएगा। प्रीवियस बर्थ जो बुद्ध के हैं उनसे संबंधित कथाएं हैं, और कुछ अन्य कथाएं भी इन पिलर्स पे दिखाई देती हैं। बर्थ, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन एंड महाभिनिष्क्रमण, ये जो महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं को भी बड़े सुंदर ढंग से सांची में उत्कीर्णित किया गया है। इन सांची प्रेजेंस ऑफ बुद्धा वाज शोन बाय सिंबल्स लाइक धर्मचक्र, तीर्थ, पाद चिन्ह एटसेट्रा। ये सारे जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। मानुषी बुद्धा, यक्ष, नाग, गंधर्व एंड श्री लक्ष्मी ऑल्सो डेपिसिटेड है। ये सारे भी यहाँ पर
उत्कीर्णित है। सम इमेजिनरी एनिमल्स आर ऑल्सो डेपिसिटेड। इमेजिनरी वही ईहा मृग जिसकी मैंने शुरुआत में बात की। साल भंजिका को फिर से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑल द, अब इसमें एट द एंड आप यू विल सी दैट ऑल द स्तूपास ऑफ द all the stupas of the Sushunga period deposited a lot of sculptures scattered on the Toran and other places. This period was also the starting of Mathura school of art, which later flourished by the कुशांस। देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है विच इज़ नॉट इन योर कोर्स, क्योंकि वो एमपी में नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर बन रही है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के लिए शुंगा आर्ट, क्योंकि शुंगा के जो रिलीफ पे जो भी पैटर्न्स बने हैं या बुद्ध का जो भी जिस भाव में भी उत्कीर्णन है उसी भाव को पकड़ करके इंडिपेंडेंट जो स्कल्पचर्स हैं वो कुषाण शैली में बनने लगते हैं। आप देखेंगे वो सारे चिन्ह, वो सारे भाव, वो सारे आसन जो हैं बुद्ध के या जैन के, वो मथुरा शैली में एकदम फ्लॉरिश होकर के दिखते हैं। तो बेस कहीं ना कहीं शुंगा स्कल्पचर उनके लिए बनता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत या उसके भाव की शुरुआत जो है वो शुंगाओं की ही देन है, जो कि बाद में चल करके कुषाणों ने फ्लॉरिश किया। तो दैट इज़ ओवर फॉर द टुडेज लेक्चर। अब हम लोग सातवाहन आर्ट के साथ में परसों मिलेंगे। मैं ऑल्टरनेट दे रही हूँ बच्चों, क्योंकि बीच में 2 क्लासेस बीए की भी हैं। ओके।